नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए आज की विशेष रीडिंग। आज की रीडिंग में आपको मैं बताने वाली हूँ कि आपकी क्या परेशानियाँ हैं, क्या परेशानियाँ आपकी चल रही हैं और ये जो परेशानियाँ हैं वो कब तक आपके जीवन से जाएंगी। आपको ऐसा क्या करना है, क्या उपाय करना है कि आपके जीवन से ये परेशानियाँ हैं जो बहुत जल्दी चली जाएँ। एक समय होता है हर व्यक्ति का जिसमें वो एक बहुत ही खराब अनुभव को झेलते हैं, बाधाओं को झेलते हैं और उनका मन बहुत ही ज़्यादा व्यथित हो जाता है। समस्या आती है, दिक्कत आती है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता और उस टाइम पर कुछ नकारात्मक विचार भी उनके मन में घर कर जाते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपकी समस्या बहुत जल्द खत्म हो जाए, उनका त्याग हो जाए और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भर जाए। तो यहाँ पर मैंने रखा है आप लोगों के सामने ऑप्शन 1 नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑप्शन 2 में मैंने रखा है एस ऑफ कप्स। तो आपको इन दोनों ऑप्शंस मैंने रख दिए हैं आपके सामने स्पष्ट रूप से। चुन लीजिए फटाफट और चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द आपके जीवन में एक नई आशा, एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने वाली है, ऐसा मैं अपने महादेव से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। और आप मेरे लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ महादेव के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिए। हर हर महादेव लाइक करना, ये सब चीज़ें निःशुल्क हैं, आप इसको कर सकते हैं, इसमें आपका कोई भी धन खर्च नहीं होगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम मैं शुरू करूँगी ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को। तो डिवाइन गाइड करें मुझे ऑप्शन 1 के लिए। प्लीज डिवाइन गाइड करें। गणेश जी, लक्ष्मी मैया, शिव जी, हनुमान बाबा, भोलेनाथ, पार्वती मैया, राधे माँ, कृष्ण जी सहायता करें, मार्गदर्शन करें मेरा, ताकि मैं ऑप्शन 1 को उनके जीवन से परिचित करा सकूं और उन्हें उपाय बता सकूं कि उनके जीवन में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी उनको ज़रूरत है उपाय करने के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ये मोर की आवाज़ बहुत ही पॉजिटिव। हर हर महादेव। 10 ऑफ कप्स। इस टाइम परिवार में झगड़े चल रहे होंगे, पति पत्नी के बीच झगड़े चल रहे होंगे, साथी के साथ अनबन है और परिवार का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहा है कि कोई कारण ज़रूर है जिससे घर की जो शांति वो भंग हो गई है। पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 1। हर हर महादेव। ओके, नाइट ऑफ कप्स। लेकिन आपके विचार बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी है लड़ाई झगड़ा वो एक समय पर अंत जरूर होगा। इसके लिए आपको प्रयास करने हैं। देखो, समस्या मैंने आपको बता दी, परिवार में विवाद चल रहा है, पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है, विवाद है और एक दूसरे से यहाँ पर अनबन है, कुछ लोग बात नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ गई। कुछ पति अपनी पत्नियों से नाराज़ हैं, अपनी बीवी को ऐसा विचार कर रहे हैं कि ये बहुत ही कड़वा बोलती हैं और कहीं ना कहीं आपको अपनी बीवी के निर्णय समझ में नहीं आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जनरल रीडिंग है तो आप समझें इस बात को, हर किसी के लिए तो नहीं यहाँ पर, लेकिन एक महिला है यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा विचार ऐसे हैं उनके कि लड़ाई झगड़ा करवा देती हैं आप दोनों के बीच। ये महिला नकारात्मक रूप से आपके जीवन में प्रवेश किया है और इनकी वजह से घर में विवाद खड़े हो सकते हैं, तो थोड़ा सा सामंजस्य रखें। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग पलायन करना चाहते हैं किसी चीज़ से, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि माहौल ख़राब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ से हटने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप किसी भी लड़ाई झगड़ा और वहाँ से हट गए तो वो बातें, किसी भी चीज़ का अंत तब होता है तब जब हम उस पर विषय पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, समाधान ढूंढते हैं। तो आपको भागना नहीं है इस लड़ाई झगड़े से, बैठकर समाधान निकालने का प्रयास करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें।
हर हर महादेव। ओके, और आपको न्याय अवश्य मिलेगा। कुछ लोगों का स्वास्थ्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब देख रही हूँ और स्वास्थ्य के लिए चिंतित भी हैं, लेकिन यकीन माने स्वास्थ्य बहुत जल्द आपका अच्छा होगा और एक नई शुरुआत हो रही है। आपकी सहायता करने के लिए आसपास के लोग भी विचार कर रहे हैं, लेकिन आप समझें, हो सकता है कि कोई महिला हो जो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा हो, महत्वपूर्ण है और आपके जीवन के लिए, लेकिन हो सकता है कि उनके विचार यहाँ पर आप लोगों के लिए इस समय अच्छे ना हों और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आलोचनाएं नज़र आ रही हैं। आप दोनों के बीच एक दूसरे पर तंज कसते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका समाधान तब होगा जब आप खुद से इन समस्या का समाधान करना शुरू करेंगे। शुरुआत आपको करनी है और भागना नहीं है। किसी भी परिस्थिति में आपको भागना नहीं है। यदि आप साहस करते हैं और आप ऐसा विचार करते हैं कि कोई भी समस्या बड़ी नहीं है और बैठ कर के समाधान करते हैं, तो यहाँ पर सफलता मिल रही है। आप क्या करते हो, आप भागने का प्रयास करते हो, बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि किसी ने कुछ कहा, आपको गुस्सा आया और आप है ना उस स्थान से हट गए, या फिर आप जो है उस बात पर बात ही नहीं करना चाहते। यदि बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आपकी जीवन में जो भी बाधाएं चल रही हैं, देखो आप बहुत टेंशन में हो। देखो ये वाला कार्ड जो कहता है कि आप बहुत परिस्थिति में फंसे हुए हो और मैं देख रही हूँ कि हर वक्त आप हो, भले ही ऑफिस में होते हो, उस स्थान को छोड़ देते हो, लेकिन दिमाग में वही बातें चलती रहती हैं। तो वो यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य और आपने काम को 100% तरीके से नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। लेकिन आप निकलोगे, यदि आप समाधान ढूंढना चाहते हैं, यदि आप बैठ के समाधान करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको आने वाले टाइम में सफलता मिल रही है और आप इस स्थिति से निकल रहे हैं। मोर की आवाज़, हर हर महादेव। मेहनत करनी है और देखो, उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे, है ना। ये बात अपने मन में रखें। और कहते हैं कि ईश्वर सबसे खतरनाक कलाकार को कलाकारी कैसी दी जाएगी। यदि किसी को खतरनाक किरदार दिया जाता है तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो सक्षम है, योग्य है उस परिस्थिति से निकलने के लिए। हमेशा खतरनाक किरदार अच्छे कलाकार को ही दिए जाते हैं। आप एक अच्छे कलाकार हैं और जीवन से एक सीख लेकर आगे बढ़ेंगे और समाधान करने का खुद से प्रयास करना है। आप भाग रहे हैं, भागने से कोई फायदा नहीं है। वो विचार आपके मन में बैठे रहते, कहीं भी चले जाइए, लेकिन विचार जो है वो पीछा नहीं छोड़ते। तो इससे बेहतर ये कि बैठ करके उस समस्या का समाधान कर लिया जाए। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। यदि आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें नए लोग। और ऑप्शन 2 के लिए जानेंगे यहाँ पर कौन से परेशानियाँ उनके जीवन में बनी हुई हैं और ये परेशानियाँ कब और कैसे समाप्त होंगी। हर हर महादेव। ऑप्शन 2 चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आशा है ईश्वर आपको आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य प्रदान करेंगे। यदि आप चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और विश्वास रखते हैं ईश्वर में और मुझ में, तो आपको अवश्य ही मार्गदर्शन मिलेगा। आपकी परेशानी धन से संबंधित है ना। और ये धन ऐसा नहीं कि कहीं खर्च हुआ है, खर्च नहीं हुआ है। कुछ कमाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहते हैं, कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, उसके लिए विचार कर रहे हैं। और द चैरियट की एनर्जी आ रही, बहुत उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं नज़र आ रहा है मुझे कि मन में एकदम से ऊर्जा भरी हुई कि ये अब करना है तो करना ही है। और धन को लेकर बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं और पैसा कमाने के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं। ऊर्जा बनी हुई है, साहस बना हुआ है और जो फोकस आपने धन को लेकर, अपने कामों को लेकर करना है, वो आप करना चाहते हो और करोगे। तो दिक्कत क्या आ रही है, परेशानी बताएं डिवाइन। हर हर महादेव। दिक्कत ये है कि मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं ऑप्शन 2 के जीवन में क्या समस्या चल रही है। हर हर महादेव। ओके, बहुत ज़्यादा अत्यधिक ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है। यानी कि मैं विचार से बताऊं अपने कि जैसे 8 बजे का परीक्षा है आपकी, 8 बजे की, और आप जो है 8 बजे तक पढ़ना चाहते हैं, मन में ये कि 8 बजे तक पढ़ूंगा। तो ये बताइए कि आपको रास्ते में परीक्षा देने भी जाना है, तो उस तरीके से मैनेजमेंट बनाना है, राइट। ओवर कहते हैं कि ज़्यादा अत्यधिक तैयारी करना चाहते हैं। आपके माइंड में ये कि आप 100% देना चाहते हैं। कहते हैं कि मोबाइल भी हमको 100% चार्ज नहीं करना चाहिए,
96 98 के लगभग करना चाहिए, क्योंकि बैटरी फूल के फट जाती है। तो अत्यधिक जो भी काम होता है वो बैड होता है। देखो एक्सेस इज़ बैड फॉर एवरीथिंग, बिकॉज अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पानी पर्याप्त मात्रा में है तो अच्छा है, और अत्यधिक हो गया तो गड़बड़। हवा आपके पास पर्याप्त है तो अच्छा है, यदि अत्यधिक हो गया तो गड़बड़। तो जीवन में जो भी चीज़, जुनून अच्छा है, लेकिन इस जुनून को आपको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। जुनून अत्यधिक दिख रहा है और पागलपन मुझे नज़र आ रहा है अपने काम को लेकर, लेकिन विचारों को बहुत कम लोगों से कहना है। हो सकता है कि आप जिनको बोल रहे हो और ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, वो यहाँ पर आपके प्लान्स को, आपकी योजनाओं को फेल कर दें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हारने वाले व्यक्ति नज़र नहीं आ रहे हो, साहसी हो, और धन के लिए विचार है नया, व्यवसाय का लग रहा है मुझे। यहाँ पर कुछ नया खोलना चाहते हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं, और यहाँ पर मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है कि आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और जान लेते हैं यहाँ से कुछ जो महिलाएं हैं वो संपन्न होना चाहती हैं, उनके पास मकान हो, घर हो, गाड़ी हो, और यहाँ तक कि नौकर चाकर का भी यहाँ पर विचार बना के बैठी हैं महिलाएं। जो भी जितनी महिलाएं इस रीडिंग पर आई हैं और उनकी प्रतियोगिता किसी महिला से है, उन तक पहुँचना चाहती हैं, उनके जैसा सक्षम बनना चाहती हैं। और यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि और लोगों की सहायता भी करना चाहती हैं। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिनने सहायता नहीं की है आपकी, तो आप कह रहे हो ईश्वर से यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं अवश्य ही सहायता करूँगी। और पुरुष जो हैं अपने जीवन में ऐसा विचार करे सोचे बैठे हैं कि बहुत अच्छे से उनको निर्णय लेना है। महिलाएं कोई भी गलती, कोई भी चूक नहीं करेंगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है। पहले आप अत्यधिक सोचते थे, रातों की नींद थी खराब, अब आपने सोच लिया मैं विचार कम करूँगा और काम करूँगा। यानी सोचते रहेंगे तो सोचते ही रहेंगे, अब ना बस काम कर ही लेना है, राइट। बहुत टाइम से सोच रहे थे और ये टेंशन का कारण बन हुआ था, रातों में नींद नहीं आ रही थी। नज़र आ रहा है पहले बहुत दिक्कतों का सामना किया है, समस्या यही है, रातों में नींद नहीं आ रही थी, कुछ करना है ऐसा ख्याल था, लेकिन समाधान कब होगा आपको साहस करना है। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि धन को लेकर आप बहुत ज़्यादा अपनी आर्थिक स्थिति को आप बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो। जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो समाज में आपका एक अलग ही रुतबा आप चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, शोहरत, दौलत, हर हर महादेव। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, काम करने के लिए उत्साहित है और ये सही समय है, सही समय है एक्शन लेने के लिए, विचार करके, साहस करके। और मेरा मानना ये कि किसी ना किसी से हमें अपने जीवन में प्रतियोगिता अवश्य करनी चाहिए। ये हमें कहते हैं ना कि फुटबॉल को जब कोई किक करता है पीछे से तभी वो अपने गोल तक पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी से अवश्य प्रतियोगिता करनी चाहिए। और जुनून जीत कहते हैं ना, पहली रीडिंग में आपको नज़र आया होगा जुनून अत्यधिक नज़र आ रहा था, लेकिन काम कुछ गड़बड़ नज़र आ रहे थे। ऑप्शन 2 में मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा समस्या झेल ली है, बहुत परेशानी झेल ली है। अब तो आप अपनी परेशानियों को, समस्याओं को झेल झेल के बहुत दुखी हो गए हो। अब आपने सोच लिया है कि गांधी जी का नारा कि करो या मरो, तो वो वाली चीज़ है। तो आप तैयार हैं, अपनी समस्या को समझ चुके हैं और अब आपको यहाँ पर एक्शन लेना है। एक्शन लेंगे तो ईश्वर आपको रिएक्शन के तौर पर आपको आपकी कर्म के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार, आपके मेहनत के अनुसार आपको अवश्य ही बहुत कुछ देना चाह रहे हैं। पहले आप रुके हुए नज़र आ रहे थे, मुझे लोगों का एक्शन देखना चाह रहे थे, लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन अब आपने कमर कस ली कि भाई हटो साइड में, कि आई अब मेरी बारी, और शुरू हो गए हैं अपने काम को लेकर। और किस्मत भी आपका साथ दे रही। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम साहस नहीं अपने अंदर डाल पाते हैं और हमें मन बुझा बुझा आलसीपन सा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं समय ख़राब होता है। यहाँ नज़र आ रहा है मुझे अच्छा समय आ गया है, विचार करना है। और देखो एकदम से नहीं कूद पड़ना है। देखो अगर आप सबको नहाते देख रहे हो तो आपको इस चीज़ का विचार करना चाहिए कि आपको तैरना आता है या नहीं, राइट। तो पहले तैरना सीखना है, उसके बाद ही कूदना है, फटाक से कूदना नहीं है। क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऊर्जा देख रही हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, शेर जब रुक जाता है और तब वो छलांग लगाता है तो एक ऊंची छलांग होती है शिकार के लिए, वही एनर्जी नज़र आ रही है। अवकाश पहले लिया था अपने आप को ठीक करने के लिए, अच्छा किया, क्योंकि ये भी ज़रूरी है जीवन में। और किस तरीके से एक्शन लेने हैं, यदि सब कुछ चाहिए तो यहाँ पर नज़र आ रहा है साहस को नहीं छोड़ना है,
चारों दिशाओं से सोचकर, जैसे रोड क्रॉस करते हैं उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा विचार करके निर्णय लेने हैं। दूरदर्शी होना है, कौन किस निर्णय पर जाने के लिए कौन क्या कह सकता है, किसके विचार कैसे हैं, मनन करना है। और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहती है आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उठ खड़े होइए, अब ये काम करने का टाइम है, ना कि विचार करने का। अगर सोचते ही रहे तो यहाँ पर फिर ट्रेन निकल जाएगी और पहले आप में गाड़ी छूट जाएगी। आपको साहस करके आगे बढ़ना है। डिवाइन आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं और सफलता आपको अवश्य मिलने वाली है। तो ये है ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव लिखकर महादेव के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हर हर महादेव। मिलते हैं एक और ऊर्जावान रीडिंग के साथ कल। तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।